नमो इंडिया में हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि वर्ल्ड कप 2023 को लेके ये मुद्दा गर्म हो चुका है। यहां आप देखते हो कि पाकिस्तान के एक पूर्व खिलाड़ी जिनके ओर से हमारे देश के दिग्गज खिलाड़ी में से एक रोहित शर्मा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये टॉस फिक्सिंग करवाते हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इन सभी विषयों के ऊपर आइए डिस्कस करते हैं। साथ ही यहाँ समझने वाली बात होगा कि वर्ल्ड कप जो कि 2023 में इंडिया काफ़ी बेहतर करता नजर आ रहा है, ऐसे में पाकिस्तान की ओर से ऐसा आलक्षण और इसके अतिरिक्त वेस्टर्न मीडिया की ओर से कई सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं जहां यहाँ के टीमों की ओर से कुछ अपील किया जाता है बीसीसीआई के पास, और बीसीसीआई आईसीसी को क्या एक तरह से इग्नोर कर रही है, क्योंकि टीम में बदलाव होना एक तरह से समझ में आता है लेकिन स्टेडियम बदलने से भी इनको आपत्ति हो रहा है। ऐसा कुछ वेस्टर्न मीडिया के कुछ आर्टिकलों में देखने को मिला है, तो उसके बारे में वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल वह यादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान के खिलाड़ियों की ओर से क्या आरोप लग गया है रोहित शर्मा पे टॉस फिक्सिंग का, उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया का रद्दी भर भी एक तरह से ताल्लुक ठीक ठाक नहीं बैठता है पाकिस्तान से, उसके बावजूद भी हम लोग थोड़ा बहुत खेल लेते हैं इनसे। हालांकि कई बार इन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलते हैं और उन्हें फिर भी अपना रोजी रोटी चलाने के लिए इंडिया से खेलना पड़ता है। लेकिन अब क्या होता है कि पाकिस्तान का एक रह चुके खिलाड़ी, उनके ओर से आरोप लग गया है हमारे देश के दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा के ऊपर कि ये टॉस फिक्सिंग करते हैं। और कैसे टॉस फिक्सिंग करते हैं ये भी कहना गजब है इनका। ये बंदा क्या कहता है कि देखो रोहित शर्मा बस इतना ही ये है ना कि ये जब टॉस करते हैं तो अपने विपक्ष में, यानी जैसे देखो ये मान लो यहाँ पे अभी हाल में बीते कल आपने देखा कि न्यूजीलैंड से मैच हो रहा था, तो न्यूजीलैंड के जो कैप्टन रहेंगे और ये रहेंगे, दोनों एक जगह पे रहेंगे। जब अगर टॉस होता है तो इस प्रकार कुछ होता है। तो इनका पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कहना है कि जब रोहित शर्मा पैसा को फेंकता है ऊपर आने टॉस को, तो क्या होगा कि वो काफ़ी दूर तक फेंकता है और जो अपने विपक्ष वाले रहते हैं वो थोड़ा उनके निकट होते हैं। ऐसे में कोई और वहाँ जाता है और उस चीज़ को बताता है कि हाँ जी इंडिया जीत चुका है और इंडिया टॉस फिक्सिंग करता है रोहित शर्मा के जरिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आप देखते हो जो कि आर्टिकल के माध्यम से आपको नजर आता है, जो बिल्कुल वाहियात सा लगता है, एक बेबुनियाद आरोप सा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आरोप मुद्दा गर्म होता दिख रहा है और ये पूरा तरह से बढ़ता नजर आ रहा है। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इस मुद्दे के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये भी जानने वाली बात होगा कि भारत के लिए वर्ल्ड कप 2023 काफ़ी अद्भुत का होगा, क्योंकि इसमें करीब 12 साल का एक सब्र देखा जा रहा है। क्योंकि हम 12 साल के बाद वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे हैं टीम इंडिया। ये हमारे लिए काबिले योग्यता दिखाने की एक तरह से सुनहरा मौका है, जब हम काफ़ी निकट आ चुके हैं कि फाइनल एक तरह से पुरस्कार हम ही लोग लेंगे, ऐसा ही कुछ संभावना लग रहा है, क्योंकि फाइनल में हम आ चुके हैं 12 साल के बाद। तो ऐसे स्थिति में इस वक्त पाकिस्तान की ओर से ऐसा इल्ज़ाम लगाना कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि शक के दायरे में पाकिस्तान इंडिया को बदनाम करना चाहता है, और कहीं ना कहीं अपनी भी थोड़ा सा रोजी रोटी पाने के लिए एक तरह से ऐसे मुद्दे को लिखेंगे तो वहाँ के आर्टिकल कुछ लोग पढ़ेंगे, ऐसा ही शायद उनके मन में चल रहा होगा। या फिर क्या है मामला, ये सूत्रों के अनुसार जहां तक पता चलता है वहीं तक हम लोग बोल पाते हैं। आगे जो डिस्कस होगा, जो सामने आएगा, उसके बारे में जरूर आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल ये आरोप लग चुका है, जो कि एकदम आपके मन में क्या आता है विचार वो जरूर साझा करें हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप काफ़ी ज़्यादा खास माना जाएगा। ऐसे विषय में बस अब एक ही टीम से भिड़ना है, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि वेस्टर्न कंट्रियों के अंतर्गत आने वाले वेस्टर्न मीडिया, जो कि यहाँ आप आर्टिकल के माध्यम से देखते हो भाई साहब स्टेडियम चेंज किया जा रहा है, इसके पीछे इंडिया का कोई षड्यंत्र है क्या, ऐसा कुछ संभावना लग रहा है इनके आर्टिकल पढ़ने से। आखिर क्या बताया जा रहा है ये आइए समझते हैं। कई आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न की ओर से कि भाई साहब ये जो टीम में हार जीत हो रही है ना, इसमें एक तरह से मैदान का प्रभाव पड़ रहा है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी के पिच बदल जाने से, ऐसा क्या मुमकिन है? और या फिर आप ये समझो कि पश्चिमी देशों की ओर से हमेशा इंडिया को एक तरह से रोकने की स्थिति उत्पन्न करने में ये लोग लगे हुए हो रहते हैं, इसीलिए शायद वहाँ की आर्टिकल, वहाँ की मीडिया ऐसा कुछ लिख रहे हैं। जो कि आप यहाँ देखते हो कि बीसीसीआई जो हमारे देश के बोर्ड हैं, ऐसे विषय में आईसीसी को इन्होंने नहीं बताया, ऐसा भी कुछ जगहों पे आरोप देखने को मिला। लेकिन इस आर्टिकल के माध्यम से यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हो, जहाँ पे आईसीसी ने ये चीज़ स्पष्ट करा दी है कि भाई साहब इंडिया की ओर से अगर टीम में
बदलाव करता तो वो अलग बात था। इन्होंने पिच की बदलाव की बात की है और कहीं ना कहीं ये बेहतर होता है, इसमें कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ आप देखते हो कि आखिरी मिनट में जो बदलाव की गई इसके बारे में आईसीसी को पहले ही पता था और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा उनका कहना है। इन्होंने खारिज भी किया, ठीक है। अब ये क्यों बड़ी बात नहीं होती है ये जानने वाली बात होगा। देखो पिच वो होता है जो स्टेडियम जैसे गोल रहता है, बीच में ऐसे ऐसे लाइनिंग रहता है जहाँ पे एक तरफ बैट्समैन होते हैं एक तरफ बॉलर होते हैं और वहाँ पे बॉल फेंका जाता है, ठीक है, उसे पिच कहा जाता है। किस पिच में खेल रहा है, हर एक स्टेडियम में करीब 3 से ज़्यादा ही पिचेस होते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ समझना चाहिए वेस्टर्न मीडियाओं को, लेकिन उन लोगों ने नहीं समझा। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल लिख दिया, एक तरह से साजिश बताया जा रहा था, एक तरह से षड्यंत्र बताया जा रहा था, लेकिन आईसीसी ने उन लोगों को मुंह में एक तरह से तमाचा देने की स्थिति ले आया और यहाँ पे स्पष्ट करा दिया, खारिज करते हुए इन्होंने कहा कि पिच जो रोटेशन की गई है ये कोई बड़ी बात नहीं होता, ये एक तरह से सामान्य वाली बात होता है। ये पूरा तरह से पहले ही पता रहता भाई, पहले ही इंडिया ने कहा था कि ये चीज़ को ये करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई ने ही ऐसा कुछ कर लिया और आईसीसी को कुछ बताया नहीं, आईसीसी को भी ये चीज़ पता था, ऐसा इन्होंने क्लियर कर दिया, जिससे यह पता चलता है कि इंडिया के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाने की संभावना स्थिति उत्पन्न की जा रही थी वेस्टर्न मीडियाओं की ओर से, जो कि अब उन्हें एक तरह से चुप होना पड़ेगा। यही चीज़ अब आश्वासन यहाँ पे देखता नजर आ रहा है। साथ ही ये मैटर इतना ज़्यादा वायरल हो चुका था कि भाई साहब गजब, न्यूजीलैंड को जिन्हें इंडिया ने हरा दिया कल, उनके ओर के यहाँ पे आप देखते हो कि एक खिलाड़ी, क्या नाम है इनका, विलियमसन, ठीक है, इनके ओर से विलियमसन की ओर से ये चीज़ स्पष्ट कराया गया, ये इस विवाद का एक तरह से शांत करवाया गया। और यहाँ पे आप देखते हो कि कागस्कर की ओर से भी आलोचना किया गया कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो बिल्कुल मूर्ख है। और बिल्कुल ये सच वाली बात है ना, अगर एक टीम में अगर कुछ बदलाव होता है तो उससे समझ में आता है, वो भी कहीं ना कहीं उनका एक तरह से क्षमता होता है तो वो बदल सकता है कुछ हद तक नियमों के अनुसार, नियम के खिलाफ तो कभी जाएंगे ही नहीं। और दूसरी बात, जब हम टीम के अतिरिक्त बात करते हैं स्टेडियम का, तो हमें समझना पड़ेगा कि उसी स्टेडियम में 50-50 दोनों को मौका मिलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वहाँ पे अगर कोई गेंदबाज को ज़्यादा फायदा हो रहा है या फिर बैट्समैन को ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि दोनों के ऊपर निर्भर करेगा, ना कि किसी एक के ऊपर, क्योंकि वक्त दोनों को एक ही मिलता है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से भी देखते हो कि इनके ओर से भी ऐसा किया गया। अब वक्त आ चुका है कि इंडिया के हाथ में कब आएगा पुरस्कार, ये जानने वाली बात होगा, क्योंकि 12 साल का सब्र, धोनी से लेके यहाँ तक आ जाना, रोहित शर्मा तक, आप समझ में आता है बहुत बड़ा कांड हो चुका है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री था करके जाना। और ऐसा ना सोचें, ज़्यादातर क्या होता है कि अधिकांश लोग हमारे चैनल की संख्या देखते हैं फिर सोचते हैं यार क्या ही सब्सक्राइब करें, अभी नया चैनल है। बताना चाहेंगे अगर आप एक खास व्यक्ति हैं और अगर हमारे अंदर वाकई में गुणवत्ता है, तो एक सब्सक्राइब जो कि संख्या आप ही लोग से बढ़ता है, यकीनन आप आज करेंगे तो आने वाले दिनों में एक बड़ी संख्या के साथ हमारा चैनल नजर आएगा और उस फैमिली का हिस्सा आप भी होंगे। तो बस सब्सक्राइब करके जाना, देश विदेश से हम आपको जोड़ के रखेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत।